हजरत ईसा का तो जिक्र ही नहीं है तारीख में। वो तो कहते हैं जर्मनी जापान भी साथ है। वो कहता है कि मैंने तो उस वक्त कहा था, वो कहता है 1 अरब दरख्त हमने केपीके में लगाया। अब 1 एकड़ पे 48 दरख्त, 1 खरब, अब 1 एकड़ पे 48 दरख्त लगते हैं। तो केपीके का पूरा एरिया देखो तो हर आदमी, यानी घरों में लगा दो, सड़कों पे लगा दो, नहरों में लगा दो, पहाड़ों पे लगा दो, हर इंसान के सर में 1 दरख्त लगा दो, फिर भी ये नहीं बनता। तो ये, और फिर ये बोलता है साल के 12 मौसम है। तो इसका क्या करे आदमी? मैं कहता हूं भाई ये रिपोर्ट बता रही है, अभी तो लिखत में आ गया, मैं तो इससे पहले कह रहा था कि ये बराबर नहीं है ना। पटेल साहब, ये बात तय हो गई कि ये पूरी रिपोर्ट के अंदर ये बात तो तय है कि इनकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। इसका मतलब इनका जमान पार्क में रहना भी ठीक नहीं है। पागल खाने इनको कब शिफ्ट करवाएंगे? हमारे पास इसकी अच्छी फैसिलिटी, अगर वो हमें मेहमान नवाजी का शर्फ बख्शे तो हैदराबाद में गिद्धू बंदर के हवाले से नाम से एशिया का जो है, एशिया का, और मैंने पहले भी नेशनल असेंबली में भी कहा था, तो एशिया का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट मौजूद है। हम चाहेंगे कि बेहतर हो जाए वो, तो गिद्धू बंदर में हम तैयार हैं उनकी खिदमत और मेहमान नवाजी के लिए। पटेल साहब, मुझे क्योंकि मौका नहीं मिला सवाल करने के सिलसिले में। जी बलोच साहब बताएं। अच्छा ये बताएं, जो आपने रिपोर्ट पेश की है, ऑथेंटिक रिपोर्ट है, क्योंकि वो लिखा हुआ है डॉक्टर्स ने, बाकायदा फिल्म्स का एक सरकारी रिपोर्ट है, और ये ऑथेंटिक इस हवाले से भी है कि जो अदालतें हैं वो इस रिपोर्ट को तस्लीम करेंगी। लेकिन अगर वो उसकी दिमागी तवाज़ुन सही नहीं है, उसने जितना जो कुछ किया, 9 मई को उसने ऑर्डर दिया, सब कुछ दिया, तो सब डिलीट हो जाएंगे, क्योंकि वो तो फिर पागल में शुमार होगा। देखिए, आप इसकी आखिरी लाइन पढ़ी होगी ना आप लोगों ने, तो अगर आप उसको पागल में शुमार करते हैं तो भी, तो मैं तो कह रहा हूं बहुत पहले दिनों से, और जो कुछ ये कर रहा है वो कोई अक्लमंद आदमी